आपका बिग ब्रेकिंग के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बहुत बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक केस में सुनवाई हुई और थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी है कई बार की, लेकिन आज जो सुनवाई होनी है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ। केंद्र ने कहा सिस्टम फेल नहीं हुआ है, क्योंकि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ। दिल्ली से बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस में थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया जा रहा है। सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसा केंद्र का कहना है। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है। विपक्षी लगातार सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर थे कि आखिर सरकार क्यों नहीं सुनिश्चित करती है बगैर किसी भी तरह के पेपर लीक के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की। इस पर केंद्र सरकार का यह जवाब काफी अहम हो जाता है। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ, सिस्टम फेल नहीं हुआ है। परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध भी किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए अब तक क्या कुछ हुआ या क्या होने को है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए। सुशील, हियरिंग को लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से और सीबीआई की तरफ से, इन तीनों एजेंसियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहला कि ब्रॉडर स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है। 1 से 2 सेंटर जो बिहार में हैं, उन्हीं सेंटर पर नीट की परीक्षा के पेपर लीक के जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर पेपर लीक संबंधित ब्रॉडर स्तर पर होता तो परीक्षा रद्द करने के विषय में सोचा जा सकता था, लेकिन 1-2 सेंटर पर अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो ऐसे में 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। परीक्षा को रद्द करने की दिशा में कोई कदम ना उठाया जाए, ये केंद्र सरकार और एनटीए दोनों एजेंसियों ने बोला है। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग प्रक्रिया पर कदम उठाया जाएगा और इस बीच अगर कोई भी लाभार्थी पाया जाता है तो उन लाभार्थियों की सीट को रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा है कि 68 ऐसे छात्र पाए गए हैं जो लाभार्थी हैं, उनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और 20 छात्र ऐसे हैं जिनको अगले 3 साल तक परीक्षा में बैठने से रोक लगा दिया गया है। तो ये तमाम दलीलें फिलहाल दी गई हैं। सीबीआई की तरफ से जो जानकारी दी गई है उस जानकारी में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल किया गया है और ये बताया गया है कि 14 से ज्यादा जो आरोपी हैं नीट के मामले में, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन क्रूशियल स्टेज पे है और इसके तहत झारखंड से भी जुड़े हैं, तो उन तमाम तथ्यों पर जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि टेलीग्राम यानी कि जो सोशल मीडिया ऐप है टेलीग्राम, उस पर किसी भी तरीके से पेपर लीक के कोई अहम सबूत नहीं मिले। ये केवल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। एनटीए के पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं और सबूत हैं जिससे ये माना जाए कि टेलीग्राम ऐप पर प्रश्न पत्र पहले लीक हुए। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। और इंतजार थोड़ा सा और करना होगा, क्योंकि जैसे ही हियरिंग स्टार्ट होगी उसके बाद ही ये पता चलेगा कि और क्या अहम बातें कोर्ट की तरफ से इस मामले पर की जा रही हैं। ग्वालियर में एक ठेकेदार की लापरवाही ने 2 बच्चों की जान ले ली। जी हां, 2 बच्चों की जान भारी पड़ गई है। मोहना कस्बे के कब्रिस्तान में ठेकेदार ने पानी जमा करने के लिए गड्ढे खुदवाए थे। इस गड्ढे में बारिश के बाद पानी भरा और सुरक्षा के इंतजाम न होने के चलते गड्ढे में डूबने से मासूम भाई बहन की मौत हो गई। मामले की जानकारी के बाद मोहना पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल एक ठेकेदार की तरफ से जो है इस कब्रिस्तान में एक गड्ढा बनाया गया था। उस गड्ढे में बारिश की वजह से पानी जो है भर गया और ऐसे में भाई बहन जो वहां पर खेल रहे थे उनकी जान पर बात आ गई है। डूबने से भाई बहन की मौत हो गई।
ऐसे में सवाल ये कि आखिर कौन है जिम्मेदार। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है, किस पर सवाल उठाए जाए, कार्रवाई किस पर हो, जिम्मेदारी किसकी थी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले के मोहना कस्बे का पूरा एक घटनाक्रम है। यहाँ कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वॉल बन रही थी, उस बाउंड्री वॉल के अंदर ही एक गड्ढा खोदा गया था जो ठेकेदार के द्वारा खोदा गया था। और इस गड्ढे का मकसद यही था कि जब बाउंड्री वॉल निर्माणाधीन रहेगी तो उस दौरान इस गड्ढे के पानी से इस बाउंड्री वॉल को तराई सहित अन्य जो पानी की ज़रूरत है वो पूरा की जाएगी। लेकिन उसके बाद कुछ समय पहले ये काम रोक दिया गया था और रोके जाने के बाद ठेकेदार ने इन गड्ढों को नहीं भरवाया था और यही वजह कि आधा अधूरा निर्माण कार्य पड़ा हुआ था। और ठेकेदार की इसी लापरवाही के चलते जो गड्ढा था, उस गड्ढे में बारिश का भारी मात्रा में पानी भर गया था। और इसी के चलते जो दो बच्चे थे, सोनू खान के नैनो और फैज़ो, और ये दोनों खेलने के दौरान जो है कल गिर गए। जब घर वालों ने काफ़ी देर तक बच्चे नहीं लौटे, तब उनकी मां ने देखा और उसके बाद फिर जब तलाशी ली गई, ढूंढा गया, तो इसी गड्ढे के पास इन दोनों भाई बहनों के चप्पल जूते पड़े हुए थे। उसी के आधार पर इनकी डेड बॉडी दोनों की रात में निकाली गई और निकालने के बाद आज इनका पीएम कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दो मासूम बच्चों की जो ज़िंदगी है वो एक ठेकेदार की और जो स्थानीय निर्माण एजेंसी है उनकी लापरवाही के चलते दो बच्चों की जान चली गई है। और जो पीड़ित परिवार है, लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो लोग इसमें दोषी हैं, क्योंकि ये बच्चों की एक तरह से मौत नहीं हत्या है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। अब प्रशासन और पुलिस भी इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच हो रही है और जांच के बाद ही कार्रवाई की बात। अशोकनगर जिले के चंदेरी में एक पिता का क्रूरता वाला जो वीडियो है वो सामने आया। पिता ने दो मासूम बच्चों को उल्टा लटका दिया और बेरहमी से पिटाई की है। बच्ची 5 साल की है और बच्चा 4 साल का है। बेरहम पिता ने बच्चों से मारपीट का वीडियो बनाकर पत्नी को भेजा। आरोपी की पत्नी ललितपुर में रहती है। पुलिस के पास मामला पहुंचने के बाद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मासूम बच्चों को उनकी मां के पास भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी अपने पहले पति के बच्चों के साथ रहती थी। आरोपी की ये दूसरी शादी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाह रहा था, इसीलिए उसने बच्चों के साथ मारपीट की और पिटाई का वीडियो भी पत्नी को भेज दिया। अपने बच्चों को लटकाया था और उसका वीडियो बना के अपनी पत्नी के पास भेजा था। जब उनकी पत्नी उनसे अलग रहती है, ललितपुर में रहती हैं, भगवान दास रहते हैं चंदेरी में। और जब उनकी पत्नी को वो वीडियो मिला तो उन्होंने तत्काल उसको थाना प्रभारी चंदेरी को भेजा। थाना प्रभारी चंदेरी ने तत्परता दिखा के भगवान दास परिहार के घर पुलिस को भेजा था। और जब भगवान दास परिहार के घर पुलिस पहुंची थी तो भगवान दास परिहार चूंकि अकेले रहते हैं तो वो स्वयं खाना बना के और अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। उनको थाने लाए, थाने लाके उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। समीर द्विवेदी संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। समीर, इस तरह की क्रूरता पिता कहें या हैवान कहें? जी बिल्कुल, ये जो दृश्य दिख रहे हैं वीडियो में ये दिल दिलाने वाले हैं। एक पिता अपने बच्चों के साथ कैसे इस प्रकार से निर्ममता कर सकता है। ये चंदेरी के दृश्य हैं। भगवान दास जो हैं ये चंदेरी में इनके द्वारा बच्चों के साथ मारपीट कर ये वीडियो वायरल किया गया था। इसके आधार पर इनकी पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत ही मामला दर्ज किया है और भगवान दास को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पिता अपने बच्चों के साथ निर्ममता कैसे कर सकता है, इस प्रकार की निर्ममता, उन्हें उल्टा लटका के, बल्कि मासूम बच्चों के साथ। कहा यह भी जा रहा है समीर की जो पहला पति है महिला का, उसके ये बच्चे थे और ऐसे में जो दूसरा पति है उसने ये हैवानियत की है। कार्रवाई के तौर पर क्या किया जा रहा है? क्या अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है? मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, बात पति और वो वाली बात नहीं है, बात बच्चों वाली है। जो बच्चे हैं, बच्चे तो पहला पति हो या दूसरा पति हो, बच्चे बच्चे होते हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से ठोस कार्रवाई की है और उनको थाने लेकर बाल अधिनियम सहित तमाम धाराओं में पुलिस अधीक्षक ने तुरंत ही आदेश देते हुए थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई करवाई गई है। जी बहुत शुक्रिया समीर जानकारी साझा करने के लिए। तो पिता की क्रूरता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मासूम बच्चों को उल्टा लटकाया उसने
और फिर पत्नी को पिटाई की वीडियो भी भेज रहा है। इस कदर वो बेरहमी से पिटाई करता हुआ दोनों ही बच्चों की नजर आ रहा है। एक 4 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, और इस तरह की क्रूरता। भोपाल से खबर, जहां बस रोककर परिचालक के साथ मारपीट हुई है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। सूरजनगर के पास की घटना है और BCLL की 413 नंबर की जो ये बस है उसमें पिटाई की गई है परिचालक की। महिलाएं भी दहशत में आ गई, बस में सवार थीं जो। रातीबड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। देखिए किस तरीके से कुछ बदमाश दाखिल होते हैं और यहाँ पर जो परिचालक है बस का उसको पीटते हुए नजर आते हैं। महिलाएं दहशत में आ जाती हैं कि कोई बदमाश चोर चक्के तो नहीं जो उनको भी इस तरीके से परेशान करे, प्रताड़ित करे। हालांकि इस सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। तो ये कुछ बदमाश आप देखिए, जो कंडक्टर है उसको कैसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुंहतोड़ जवाब कंडक्टर ने इसका दिया है, वीडियो में देखा जा सकता है। लेकिन किस फिराक से ये बस में दाखिल हुए, आखिर क्यों इस तरीके से दहशत फैलाया जा रहा था इनकी तरफ से। और देखिए कंडक्टर को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कंडक्टर ने भी बाकायदा इसका जवाब दिया। बस में सवार कुछ महिलाएं डरने लगती हैं, दहशत में आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है मानो पहली बार में देखने पर कि चोरी की या दहशत फैलाने की ही उद्देश्य से ये लोग आए थे बस में। लेकिन कंडक्टर ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई इनसे निपटने की, इसकी दाद देनी होगी। और कंडक्टर ने भी इन्हें खूब पीटा। बस रोककर परिचालक के साथ मारपीट, अचानक से दाखिल होते हैं ये लोग, लेकिन फिर इन्हें कंडक्टर ने बस से भगाया बाहर। इंदौर में बीच सड़क पर युवक युवतियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। एक युवक और 2 युवतियां ऑटो चालक को पीट रही हैं और मारपीट कर रहे युवक पर कई केस दर्ज है पहले से ही। लव जिहाद का भी आरोपी है हैप्पी अली। ड्रग स्कैंडल की आरोपी रही है एक युवती आफीन खान। और यही लोग मारपीट करते हुए बीच सड़क पर नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर युवक और युवती गुंडागर्दी करते, युवक और 2 युवतियों ने ऑटो चालक को पीटा है। ये 2 युवतियां आपको नजर आ रही होंगी। इन दोनों ही युवतियों ने ऑटो चालक को पीटा है। हालांकि इन दोनों ही युवतियों के साथ एक युवक जो मौजूद है, इस पर पहले से ही केस दर्ज है, लव जिहाद का भी और ड्रग स्कैंडल का भी। इतना ही नहीं, ड्रग स्कैंडल की आरोपी रही एक युवती आफीन खान भी दिखाई दे रही है। किस बात को लेकर ऑटो चालक को पीटा गया अभी भी अज्ञात है, लेकिन बीच सड़क पर इस तरह की गुंडागर्दी ने वाकई में चिंता बढ़ा दी है। और अब खबर नर्मदापुरम से है, जहां जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक निजी रिजॉर्ट में विवाद होने के बाद अस्पताल में दोनों पक्ष MLC के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। 6 लोग घायल हुए हैं, 2 को इलाज के लिए रेफर किया गया है। CCTV फुटेज भी इसका वायरल हो रहा है। तो नर्मदापुरम से ये खबर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पिटाई का मामला सामने आया है। अस्पताल में मारपीट का सिलसिला देखने को मिला है। CCTV फुटेज जिसका वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है इन लोगों पर, जिन भी लोगों ने अस्पताल में इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश की और क्रिएट किया इस तरह का पूरा सिचुएशन, इन पर फिलहाल मामला भी दर्ज कर लिया गया है।
शिवपुरी के झांसी तिराहा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बारिश की वजह से एक मगरमच्छ ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया। सड़क पर मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में दहशत है। कुछ लोग मगरमच्छ का रास्ता रोकते भी नजर आए। गनीमत तो ये रही कि मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों की हरकत की वजह से कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, लेकिन देखिए कैसे वो लोग रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं। मगरमच्छ जो कि भागने की कोशिश कर रहा है, बाइक के सहारे ये लोग उसका रास्ता रोक रहे हैं। इन पर हमला भी वो कर सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि समय पर वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और फिर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। तो एक मगरमच्छ जो रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर चुका है बरसाती मौसम में, उसको यहाँ पर लोग देखिए कैसे परेशान करते नजर आ रहे हैं। उल्टा रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं उसको जाने के लिए। बड़ा हादसा हो सकता था। अगर मगरमच्छ आक्रोश में आता तो इन पर बात आ सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया और फिर उसे छोड़ा गया। एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है, लेकिन एक रिपोर्ट ने इस दर्जे पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट है कि एमपी बाघों की मौत के मामले में नंबर 1 स्टेट बन गया है। प्रदेश में पिछले 6 महीनों में 23 बाघों की मौत हुई है। ये एक चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, अकेले बांधवगढ़ में पिछले 6 महीने में 12 बाघों की मौत हुई है और इसके पीछे एक मुख्य वजह स्टाफ की लापरवाही है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रदेश में शिकारी भी सक्रिय हैं और लगातार बाघों का शिकार कर रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2012 से लेकर 2022 तक 65 टाइगर्स की मौत हो चुकी है और ये वाकई में बहुत ज्यादा चिंता कि आखिर क्यों बाघों की संख्या घट रही है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है और इसकी पहचान क्यों खत्म हो रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और 2 प्रमुख कारण, पहला तो शिकार और दूसरा कर्मचारियों की लापरवाही। मुंबई के वर्ली इलाके में हुए हिट एंड रन केस की जड़ों तक जैसे जैसे पुलिस पहुंच रही है, चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। पर्दाफाश हो रहे हैं कई सारी चीजों पर से। मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने पूछताछ के दौरान पुलिस को जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। वर्ली हिट एंड रन केस में सनसनीखेज खबर। आरोपी मिहिर शाह ने कबूला रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। मिहिर शाह वो आरोपी जिसने एक परिवार की खुशियां छीन ली। मिहिर शाह वो आरोपी जो कावेरी नखवा के जान लेने के बाद 72 घंटों तक पुलिस से भागता रहा। अब उसी मिहिर शाह की गिरफ्तारी के बाद 16 जुलाई तक उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन इस दौरान मिहिर शाह ने पुलिस के सामने जो सच कबूल किया है, वो मिहिर और उसके परिवार की मुसीबतों को और बढ़ाने वाला है। क्योंकि मिहिर शाह ने ये बात कबूल की है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी वही चला रहा था। पुलिस को पता चला है कि मिहिर शाह ने जानबूझकर गाड़ी में फंसी कावेरी नखवा को घसीटा था। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद मिहिर 2 किलोमीटर तक कावेरी नखवा को घसीटते हुए ले गया था। इसके बाद गाड़ी के बोनट और इंजन में फंसी कावेरी नखवा को बाहर निकाला और फिर से दोबारा गाड़ी चढ़ाते हुए बांद्रा की तरफ भाग गया। कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला है कि गहरे जख्मों की वजह से उनकी मौत हुई।
मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में 13 से 14 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से कुछ लोग हादसे के चश्मदीद भी हैं। और अब खबर ये भी है कि ड्राइवर राज ऋषि वेदावत और मिहिर शाह को आमने इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना, ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचने की है जो इस वारदात के दौरान मिहिर का किसी न किसी रूप में साथ देते रहे। नरसिंहपुर में किशोरी को बेचने और जबरदस्ती शादी कराने का संगीन मामला सामने आया है। दरअसल कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन से दो लोगों ने कुछ दिन पहले ही इस एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया और फिर उसे करेली के रेवानगर में 1,45,000 में बेच दिया। जबरदस्ती उसकी शादी भी कराई। बताया जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया गया। अब किशोरी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागकर करेली पुलिस के पास पहुंची है और मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में कटनी से 2 और कुल मिलाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।